Good morning to all of you in today's lecture of पेट्रोलियम क्लास ए बी और सी सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, इनको बेसिकली अलग अलग तरीके से कैसे क्लासीफाई किया जाता है, फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फायर पॉइंट क्या है होता है, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर्स क्या होते हैं, इन सारे टर्म्स को आज हम डिटेल में समझेंगे। मेरा ये जो लेक्चर है उसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जितने भी लोग केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उनको बेसिकली ये आइडिया है कि सॉल्वेंट्स का सबसे ज़्यादा उनको डेली हैंडलिंग करना पड़ता है। अब सॉल्वेंट्स का फ्लेमेबल नेचर होता है, ये सबको आइडिया है। अब फ्लेमेबल नेचर होने की वजह से केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जितने भी एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स होते हैं फायर रिलेटेड, उनमें सबसे बड़ा रोल ये सॉल्वेंट्स का ही होता है। इसीलिए ये चीज़ सबसे ज़रूरी हो जाती है कि जो भी सॉल्वेंट आप हैंडल कर रहे हो उससे रिलेटेड सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज जिस तरीके का सॉल्वेंट आप हैंडल कर रहे हो उसके हिसाब से आपको बेसिकली सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है ताकि किसी भी तरीके का एक्सीडेंट या इंसिडेंट कभी भी ना हो। अब हम स्टार्ट करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैश पॉइंट की। तो याद रखिएगा, फ्लैश पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पे किसी भी सॉल्वेंट के वेपर्स का इनफ कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होता है कि अगर बाहर से कोई भी फ्लेमेबल सोर्स मिलता है, लाइक आपका स्पार्क एक्सेट्रा, तो ये आपका इग्नाइट हो सकता है। अब इसके केस में ये समझने की आपको ज़रूरत है कि इसके केस में जो फायर होती है वो इमीडिएटली फायर होती है और तुरंत बुझ जाती है, बिकॉज यहाँ पे जो वेपर्स का कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो काफ़ी कम होता है। जितना ही आपका फ्लैश पॉइंट लोअर साइड में होगा वो मटेरियल उतनी जल्दी आपका इग्नाइट करेगा। ये बाजू में आप बेसिकली टेबल्स देख सकते हैं जहाँ पे कुछ मटेरियल्स का फ्लैश पॉइंट दिखाया गया है। एसिटाइलडिहाइड का लाइक -40 है, मिथेनॉल का 9 डिग्री है, 2-ब्यूटेनॉल का 22 डिग्री है, साइक्लोहेक्सेन का 28 डिग्री है। तो फ्लैश पॉइंट में आपको ये चीज़ समझना है कि वो मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पे फायर होती है और इमीडिएटली फायर बुझ भी जाती है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म आता है आपका बेसिकली फायर पॉइंट। फायर पॉइंट वो लोवेस्ट या फिर वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पे किसी भी सॉल्वेंट के वेपर्स का इनफ कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होता है कि अगर उसको बाहर से कोई भी इग्निशन का सोर्स मिलता है तो वो इमीडिएटली फायर पकड़ लेता है। लेकिन अगर इसके केस में हम उस सोर्स को रिमूव भी कर देते हैं, इवन ये फायर एटलीस्ट 5 सेकेंड्स या फिर उससे ज़्यादा बेसिकली सस्टेन करती है। अब आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो फायर पॉइंट होता है ये हमेशा फ्लैश पॉइंट से हायर होता है। अब अगर हम मेन डिफरेंसेस की बात करते हैं फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट, तो याद रखिएगा फ्लैश पॉइंट के केस में वो टेम्परेचर जहाँ पे फायर हुई और तुरंत बुझ गई, लेकिन फायर पॉइंट के केस में बेसिकली वो टेम्परेचर है जहाँ पे फायर हुई और मिनिमम 5 सेकेंड्स या फिर उससे ज़्यादा सस्टेन करती है। वेपर्स का कॉन्सेंट्रेशन आपका फ्लैश पॉइंट के केस में कम होता है लेकिन फायर पॉइंट के केस में बेसिकली ज़्यादा होता है। फ्लैश पॉइंट के केस में आपका टेम्परेचर कम होता है और फायर पॉइंट के केस में टेम्परेचर मिनिमम फ्लैश पॉइंट से 10 डिग्री ज़्यादा होता है। थर्ड हम बात करते हैं ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर को और भी नामों से जाना जाता है, लाइक सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस इग्निशन टेम्परेचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये वो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जहाँ पे किसी भी सॉल्वेंट के एटमॉस्फेयर में सफिशिएंट वेपर्स प्रेजेंट होते हैं कि अगर उसको कोई बाहर से एक्सटर्नल सोर्स नहीं भी मिलता है, इन दैट केस भी वो अपने आप इग्नाइट हो जाता है, मीन्स अपने आप वो फायर पकड़ सकता है। बिकॉज इस टेम्परेचर पे जो भी आपका सॉल्वेंट है उसको फायर होने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। कोई भी ऐसा मटेरियल जो एयर के कांटेक्ट में आते ही इमीडिएटली फायर पकड़ता है, वैसे मटेरियल को बेसिकली हम पायरोफोरिक नेचर का बोलते हैं। मीन्स अगर आप कभी भी कोई भी टर्म सुनते हैं कि ये मटेरियल पायरोफोरिक है, तो आपको इमीडिएटली ये चीज़ क्लिक करना है कि ये जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा ये इमीडिएटली फायर पकड़ लेगा। अब अगर हम बात करते हैं फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट और ऑटो इग्निशन टेम्परेचर्स के बीच में मेन कंपैरिजन की, तो याद रखिएगा अगर हम टेम्परेचर्स की बात करते हैं तो फ्लैश पॉइंट के केस में टेम्परेचर सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा फायर पॉइंट के केस में होता है और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मेरा ऑटो इग्निशन टेम्परेचर
होता है। और अगर मैं वेपर कॉन्सेंट्रेशंस की बात करता हूँ तो वो भी आप देखिए ग्राफ में सेम ऊपर की तरफ जा रहा है। मीन्स फ्लैश पॉइंट के केस में मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे कम है, फायर पॉइंट के केस में मेरा वेपर्स का कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा है, और ऑटो इग्निशन टेम्परेचर्स के केस में मेरा वेपर्स का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। सो होप आपको फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट और ऑटो इग्निशन टेम्परेचर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम लाइसेंसेस की बेसिकली क्यों ज़रूरत पड़ती है और इसके कौन कौन से वेरियस क्लासेस होते हैं। अब जैसा कि आप सबको पता है कि सॉल्वेंट्स का हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। अब ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी सॉल्वेंट्स हम हैंडल कर रहे हैं वो सॉल्वेंट्स का हैंडलिंग मीन्स उनका स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और उसका जो हैंडलिंग भी होता है, मीन्स आपका रिएक्टर्स में चार्जिंग और ये सारी एक्टिविटीज़, ये पूरी की पूरी जो चेन है ये पूरी एक सेफ तरीके से ऑपरेट हो ताकि सॉल्वेंट से रिलेटेड होने वाले एक्सीडेंट्स या फिर इंसिडेंट्स बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएं। इसीलिए सॉल्वेंट्स को बेसिकली 3 तरीके की कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी सॉल्वेंट्स में। अगर हम बात करते हैं क्लास ए सॉल्वेंट्स में तो क्लास ए में बेसिकली वो सॉल्वेंट्स आते हैं जिनका जो फ्लैश पॉइंट होता है वो बेसिकली आपकी 23 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। इसके हम बेसिकली कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं तो उसमें आता है आपका पेट्रोल, हेक्सेन, टॉलिन, नेफ्था, एसीटोन, इथेनॉल, मिथेनॉल, बेंजीन, पेंटेन एक्सेट्रा। अगर हम बात करते हैं क्लास बी सॉल्वेंट्स की तो क्लास बी में बेसिकली वो सॉल्वेंट्स होते हैं जिनका जो फ्लैश पॉइंट होता है वो 23 डिग्री से 65 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में वेरी होता है। इसमें बेसिकली आते हैं आपके डीजल, एरोमैक्स, केरोसिन एक्सेट्रा। अगर हम बात करते हैं क्लास सी सॉल्वेंट्स की तो ये बेसिकली वो सॉल्वेंट्स होते हैं जिनका फ्लैश पॉइंट 65 डिग्री से 93 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बिलोंग करता है। इसमें आते हैं आपके एलडीओ या फिर फर्नेस ऑयल्स। अगर हम बात करते हैं मेन क्लासिफिकेशन के बेसिस का तो होप आपको बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा कि क्लासिफिकेशन का हमारा मेन बेसिस होता है इनके फ्लैश पॉइंट की रेंजेस। सो जितना फ्लैश पॉइंट आपका लोअर साइड में होता चला जाएगा उतना ही सॉल्वेंट क्लास ए में आता है, और जितना हायर साइड होगा उतना वो क्लास सी में बिलोंग करता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की तो आपका जो सॉल्वेंट आप परचेज कर रहे हैं वो बेसिकली किस क्लास में बिलोंग करता है उसके बेस पे ही उसकी स्टोरेज की कैपेसिटीज डिफाइन की जाती हैं। अगर हम बात करते हैं क्लास ए सॉल्वेंट्स की तो क्लास ए सॉल्वेंट अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो आपको किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है अगर उसका जो वॉल्यूम है वो 30 लीटर से कम है। अगर आप 30 लीटर से ऊपर का वॉल्यूम हैंडल कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत होगी। क्लास बी सॉल्वेंट्स बेसिकली वो सॉल्वेंट्स होते हैं जिनमें अगर आप 2500 लीटर्स तक के सॉल्वेंट क्वांटिटी हैंडल कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके की लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते आपकी जो भी स्टोरेज की टंकियां हों वो कोई भी 1 KL से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। क्लास सी सॉल्वेंट्स के केस में अगर आप 4500 लीटर से ऊपर 4500 से नीचे नीचे की क्वांटिटी आप स्टोर कर रहे हैं तो आप में को किसी भी तरीके के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपकी जो क्वांटिटी है वो 5000 लीटर से ऊपर एक्सीड करती है तो आपको हायर अथॉरिटीज़ को एटलीस्ट इन्फॉर्म करना है कि आपका वॉल्यूम 5000 लीटर से ऊपर है, बट आपको किसी भी तरीके के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।